मलूक नागर राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस को अच्छा खासा समझते हैं। तो ये कैसी दोस्ती यारी है भाई? वो हमारे गांव देहात में, आप भी गांव देहात से आते हैं, वो कहते हैं ऐसी दोस्ती यारी बीत के दे मारी। बड़ा ट्रंप हम कह रहे थे, अब तो ट्रंप कह रहा है कि 500% टैरिफ लगाऊंगा। ये दोस्ती यारी निभा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़े हवन, बड़े यज्ञ करवाए थे हमने। देखिए संदीप जी, 4 महीनों में कितनी बार बदलाव हुए, टैरिफ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर इस देश की एनडीए सरकार कहां बदलाव हुए? ना 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 जहां पे ना 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 एक मिनट मलूक भाई, गलत जानकारी नहीं। बदलाव कहां हुए? 7 अगस्त को 25% लगा, 27 अगस्त 2025 को 25% और लग गया। 27 अगस्त के बाद से हम पर 50% टैरिफ लगे हुए हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ उसके बाद। कितनी बार कहा हम इसका रास्ता निकालेंगे, कितनी बार कहा आने वाले समय में भारत के साथ टैरिफ पे भी अच्छी कुछ चीजें बदलाव होंगे, स्मूथ होंगे रिलेशन, आदि बात तो कही। पर मैं तो कह रहा हूँ 40 देशों में और व्यापार शुरू करा, और मुझे तो लगता है आने वाले समय में ये भी सेटल होके अच्छा शुरू हो जाएगा। पर ये जो सो-कॉल्ड सेटल होके अच्छा शुरू हो जाएगा, पर ये जो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो चाहते हैं उकसा करके हम यूएस के खिलाफ कुछ बोल दें और देश का नुकसान हो जाए, क्यों देश इतना? के लोगों का भी नुकसान हो जाए। अमेरिका से डरते हो क्या मलूक भाई? अमेरिका से डरते हो? विश्व गुरु कैसे बनेंगे ऐसे डर के? वो आंखें तरेरता रहेगा, कहेगा मध्यस्थता मैंने कराई, अब तेल मत खरीदना रूस से वरना 500% लगा दूंगा, और हम चुपचाप बैठे रहें। आपने अभी कहा ना कि मलूक भाई व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो बिजनेस में बनिए करते हैं। बनिए का मतलब है बनिए, बिगड़िए मत, संबंध बढ़िया करके रिजल्ट निकालिए, वो निकालेंगे। और जहां तक बात है, और अमेरिका दूसरा, हो चाहे कोई भी आंखें देश हो, टेढ़ी करता हमारे देश रहे, के प्रधानमंत्री आंखें तरेरता रहे, डराता धमकाता रहे, डराता धमकाता रहे। देखिए, ये तो किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे किसी भी बिजनेस में जाएं, चाहे किसी भी व्यापार से संबंधित जाएं, जहां पे आंखें तरेड़ने वालों को साइड करके और अच्छे से संबंध बना के और व्यापार का आदान प्रदान हो जाए, बिजनेस तो वहीं चलेगा। आंखें तरेड़ना, युद्ध ही होना है, तो फिर तो व्यापार तो चलेगा ही नहीं। व्यापार अच्छा करने के लिए तो जरूरी है। फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब बकवास की बातें थी भाई। धंधे में तो कौन सी दोस्ती यारी होती है? फिर हम धंधा करते, फिर ये माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। सुन लिया मैंने पूरा। हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के खेतीहार, हमारे देश के मछुआरे और हमारे देश के लोग, इनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत परिपक्व हैं, आराम से अच्छा, देश के हितों का समझौता नहीं हो सकता, पर देश का जो दुश्मन नंबर 1 है चीन, उसके साथ दोस्ती यारी फिर से पींगे, फिर से झूला झूलने लगेंगे। 20 आदमी हमारे शहीद कर दिए, हमारी 43,500 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अरुणाचल पर अपना हक जताता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, अब उसके साथ झूला झूलने लगेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई धंधा तो बनिए, तो मतलब अब चीन से भी दोस्त, चीन के दोस्त भी बनिए। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति, विदेश नीति, देश नीति, कूटनीति, संसार के स्तर पर नीति, सब नीतियों को लगा करके रिजल्ट निकाल के आने वाले समय में सब अच्छा हो जाएगा। और जो एडिशनल बिजनेस 40 देशों के साथ मिला है, तो आने वाले समय में और भी अच्छा होकर के निकलेंगे। ये सो-कॉल्ड ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे धरे रह जाएंगे मलूक भाई, अमेरिका को तो ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि पैसा कमाते थे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था हमारा। चीन के चक्कर में फिर फंसेंगे। चीन को तो अब देते ही कुछ नहीं, सारा माल तो चीन हमें, हमारे घर में डाल देता है। क्या होगा मेक इन इंडिया का? क्या होगा वो आत्मनिर्भर भारत का? ये
ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो क्या जो दूसरे लोग जहाँ पे उनका उनसे बिगड़ाव या थोड़ा अलगाव है, अगर वहाँ जाके थोड़ा संभालने की कोशिश करते हैं और विश्व स्तर पे अपने आप को संतुलन करके और मजबूती दिखाने की कोशिश करते हैं, हो रहा है या पेंडुलम बन गए हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं? किसी के ऊपर है, संतुलन बना रहे हैं या पेंडुलम बन गए हैं? हमारे रिश्ते में यही नहीं पता दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, पेंडुलम की तरह है। साहब की 83 साल उम्र, खड़गे साहब की 83 साल उम्र है, 3 साल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। जिस दिन वो बने सनातन के खिलाफ बोले, कुंभ के खिलाफ बोले, वो तो लुटिया कांग्रेस की डुबाने पे लग रहे हैं, उनकी क्या बात करें। अच्छा, उम्र 83 हो गई तो मतलब बीजेपी में 75 पार होते ही सारे मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। गए थे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, बाकी भी जाएंगे, बाकी जाएंगे। हेल्थ के तौर पे कहीं ना कहीं उम्र बढ़ती हुई के साथ कुछ ना कुछ चीजें तो कमी तो शरीर में आती है, ये बात तो सच है। हाँ, वो जैसे उम्र बढ़ रही थी मनमोहन सिंह की, इस उम्र में नहीं, जैसे उम्र बढ़ रही थी मनमोहन सिंह की, रुपया भी उसकी भी कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, मतलब दरअसल वो घटती है, तो वो तो 60 रुपए थी और प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ दिया था, अब तो ये 92 के करीब पहुंच गया सुना है रुपया। देश बड़ा मजबूत हो रहा है। देखिए, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं। हाँ भैया, हेल्थ की तो मैं अर्थव्यवस्था की सेहत की बात कर रहा हूं, मैं अर्थव्यवस्था की सेहत की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा उसे आगे बढ़ा रहा हूं चर्चा को। ये मार्केट गिर रहा है। अगर डॉलर की कीमत, हाँ, अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो बाहर के विदेश के निवेश करने वाले लोग हमारे देश में ज्यादा निवेश करेंगे, तो अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगी, और विदेशी फंड जितना हमारे देश में आएगा उतना ही पूरा वर्ल्ड के पैमाने पर बराबर चला जाएगा। आप तो कारोबारी हमारे देश में आवागमन, अगर डॉलर मजबूत होता है, जो हो रहा है, रुपया कमजोर होगा तो एक्सपोर्टर्स को तो फायदा हो सकता है, इंपोर्ट या जो निवेश आएगा वो तो महंगा होता चला जाएगा, डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी, कर्ज की जो हमारी देनदारी है, जो पैसे भरने पड़ेंगे, और जो रूस से भी तेल लेंगे या किसी और से तेल लेंगे उसमें तेल निकल जाएगा हमारा। थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूं अर्थव्यवस्था को। संदीप भाई, तेल निकालने की बात बाद में करना, जरा समझो। अगर विदेशी किसी भी निवेश करने वाले को यहाँ कोई चीज खरीदनी है और वहां वो कम डॉलर भेजे और यहाँ ज्यादा में आके उसके जुड़े, तो उसे तो फायदा होगा। क्या बात कर रहे हैं? कैसे 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 एक बार समझाइए, हमें कैसे फायदा होगा? हमें कैसे फायदा है? उसको फायदा हो रहा है ना। किसी विदेश के निवेश, हाँ, मैं अमेरिकी हूं, मैं बता रहा हूं, अमेरिकी हूं, समझाइए अगर समझ लो ना, विदेश में किसी व्यक्ति को भारत में इन्वेस्टमेंट करनी है जी, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो $1,00,000 मान लो भेजता है, तो उसे पहले कम रेट होता था, यहाँ 80 लाख होते, अब रेट ज्यादा है तो उसके यहाँ 90 लाख रुपए माने जाएंगे। उसको फायदा हो गया ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमें क्या फायदा? यहाँ पे कम डॉलर नहीं भाई, हमारे देश में निवेश ज्यादा आ जाएगा। निवेश ज्यादा कैसे आ जाएगा? $1,00,000 ही तो दे रहा है। आप इसको 1,000 रुपए कर दो कि अरे इतने पैसे आ गए, वो तो $1,00,000 ही दे रहा है और उसको फायदा हो रहा है, आपको नहीं हो रहा ना। फायदा तब होगा कि मैं $1,00,000 का एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो जहां मेरे पास 80 लाख रुपए आते, अब वो 91 लाख आ जाएंगे। सिर्फ एक्सपोर्टर को फायदा होता है। नहीं, सुनो, उसको फायदा हुआ जो निवेश कर रहा है, पर हमारे देश में अगर धन आएगा, हमारी ट्रांजैक्शन होंगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना, खुशहाली आएगी, नौकरियां ज्यादा होंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, इकोनॉमी देश की बढ़ती जाएगी, तरक्की जब तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष के नेता थे और बीजेपी वाले खामखा ही सवाल उठाते थे कि रुपया कमजोर हो रहा है और कि देश की अर्थव्यवस्था तो गई, डूब गई, गलत जानकारी दे रहे थे आप लोग। अब ये गुगली आ गई, अब फंस गए। शायद ये रहता होगा जिस तरह आज खड़गे साहब कुछ का कुछ बोल रहे हैं, उस पहले भी शायद उस समय भी कहीं ना कहीं विपक्ष में ऐसा कहीं बोला होगा, पर आज जो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही चल लीजिए ना। ये फायदा हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? खड़गे जी की उम्र हो गई, कहां रुपए के चक्कर में पड़े हुए हैं अतुल लौंडे पाटिल?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मलुक भाई की उम्र होते जा रही है। ये डॉलर अगर ऐसा रुपया पड़ता रहेगा तो एक आध वक्त इन्वेस्टमेंट के चक्कर में एक आधी नेशनलाइज बैंक जिस दिन बैठ जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा देश का क्या हो रहा है। लेकिन सवाल अलग है संदीप भाई, मैं मलुक जी का सम्मान करता हूं, उनके साथ मेरे को डिबेट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसके ऊपर, उसके बाद अर्थव्यवस्था पे उनसे बात करने में कोई मतलब नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, तुर्की, साउथ कोरिया, ये सब ने रशिया से कोयला लिया है, तेल लिया है, फर्टिलाइजर्स लिए है और हमसे ज्यादा लिए हैं। फिर उनपे हमसे टैरिफ कम क्यों? सबसे पहला मेरा ये सवाल है, क्या मोदी के व्यक्तित्व का खामियाजा या मोदी जी का कुछ ऐसा है जिसके वजह से अमेरिका हमारे साथ ऐसा ये कर रहा है? अरे हम झुकने को तैयार नहीं। वो कृषि क्षेत्र को खुलवाना चाहते हैं, वो जो हड्डियां खिला खिला कर गायें अपनी मोटी किए रखते हैं, तंदुरुस्त किए रखते हैं, उनका दूध हमें बेचना चाहते हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं। एक बात बताइए, इसके पहले भी ये अलग अलग फेजेस में हमारे साथ उन्होंने व्यापार कम किया है। पहले हमारे साथ था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसमें काफी सारी हमारे एक्सपोर्ट जो थे बिना ड्यूटी के लेते थे, ये 2019 में उन्होंने खत्म कर दिया। अभी उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, वो भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और नया एक्ट लेकर आ रहे हैं। उसमें भारत को एक खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा? और हम चाइना के पास अगर जाएंगे तो बैलेंस ऑफ पावर में जो हमारा कॉम्पिटिटर था उसको सरेंडर होकर हम जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा अच्छा नहीं तो है। अगर कोई आंखें तरेरेगा तो भाई, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हमें अपने हित साधने हैं। अतुल लॉन्डे पाटिल, करेक्ट है आपका संदीप जी, लेकिन इस एरिया में, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी अगर आप जाओगे विदेश नीति में, तो क्या चाइना हमारा कभी भी फ्रेंड हो सकता है? हमारा फ्रेंड, ऑल टाइम फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड हमारा रशिया ही है। और सबसे बड़ी गलती जो हमने की है वो चाइना और पाकिस्तान को एक साथ आने दिया, और इसकी क्या वजह है पूरी दुनिया को पता है। तो आपकी जो विदेश नीति है और आपका जो विश्व गुरु है, जो विश्व गुरु हो गया है देश के लिए, क्या फायदा हुआ? नेपाल जैसी छोटी सी कंट्री जो प्रोटेक्टेड थी हमारी, नेपाल और भूटान, तो नेपाल ने अपने रुपया, अपने करेंसी पर हमारा लिपुले, तीनों लिपिया धारा, ये तीनों जो प्रदेश है वो तीनों अपने रुपया में दिखा दिया। क्या कर पाए हम? और अगर हम अमेरिका को जवाब नहीं देते तो फिर एज अ साउथ ग्लोबल बोलते ना, साउथ ग्लोब, तो हम उसके लीडर हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? तो पर तेल तो हम कम ले रहे हैं ना। अब रूस से जो हम आयात कर रहे थे उसमें कमी तो आई है, क्या पूरी तरह से बंद कर दें? हम अपनी अर्थव्यवस्था का तेल निकलवा लें? रशिया से तेल कम लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ये उठता है कि हम हमारी पोजीशन गवा चुके हैं। हम हमारी मिडिल क्लास मार्केट जो है, अपर मिडिल क्लास मार्केट, वो खो चुके हैं, उसका इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। और कुछ तो गलती की है ना, कि मोदी जी ट्रंप को जवाब नहीं देते। जब हमारी इतनी बड़ी मिडिल क्लास मार्केट है और मोदी जी ट्रंप को जवाब नहीं देते, तो देश का तो अपमान हो ही रहा है। हम कभी चाइना के पास जाएंगे, कभी रणधीर जायसवाल कह रहे हैं 8 बार बात की है 2025 में। आधिकारिक बयान आया है प्रवक्ता का विदेश मंत्रालय की। देखिए, ट्रंप कोई प्रवक्ता के थ्रू बात नहीं कर रहे, ट्रंप खुद बात कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बेइज्जती की उन्होंने, सर मे आई सी यू प्लीज, ये जो मजाक उड़ाया ना, ये मोदी व्यक्ति नहीं है, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री का जवाब नहीं जाएगा ना, तो क्या फंसा हुआ है हमारा? ऐसा क्या डरने की बात है? मॉरली हम काफी हाई ग्राउंड पे, ये बुद्ध और गांधी का देश है ना। चाइना वो तो देखिए, संप्रभुता का जहां सवाल आएगा, देश की स्वतंत्रता का सवाल आएगा, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।